सुकमा से ये बड़ी खबर है, जहां सुकमा में नक्सलियों को एक बड़ी साजिश जो है नक्सलियों को उसकी नाकाम कर दिया गया है। सुकमा के तुमालपाड़ में 10 किलो के जो आईईडी है उसको बरामद किया गया है। तलाशी के दौरान जो है सीआरपीएफ बटालियन ने आईईडी की बरामदगी की है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बम स्क्वाड ने आईईडी को डिफ्यूज कर दिया है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के सुकमा से। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं कुछ जिस तरह से इस आईईडी को यहाँ पर डिफ्यूज किया गया है। धमाके की आवाज़ यहाँ पर इसके बाद सुनी गई तो लगातार जो नक्सली हैं उनकी धरपकड़ जारी है, उनके खिलाफ यहाँ पर जारी है। इस सिलसिले में ये जो जानकारी है सामने आई है सुकमा से, जहाँ पर नक्सलियों की जो साजिश थी उसको यहाँ पर नाकाम किया गया है। अब क्या यहाँ पर मंसूबे हो सकते हैं इनके, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि 10 किलो आईईडी यहाँ से बरामद किया गया है। इसका कैसे इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता था इसको आप ज़रा यहाँ पर देखिए। और इसीलिए नक्सलियों के ऊपर लगातार एक्शन यहाँ पर है और अब ये कोशिश है कि जल्द से जल्द नक्सलियों का सफाया यहाँ पर इस इलाके में किया जाए। और सीआरपीएफ बटालियन ने ये आईईडी यहाँ से बरामद किया और उसके बाद बम स्क्वाड ने इसको डिफ्यूज़ किया है, जिसकी ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जो फर्स्ट ऑन एनडीटीवी आप देख रहे हैं। एक धमाके की आवाज़ यहाँ पर सुनाई दी जब इस आईईडी को डिफ्यूज़ किया गया। तो एनडीटीवी पर वो तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सुकमा की हम जानते हैं। ताबिश की सुकमा ये वो इलाका है जो कि नक्सल प्रभावित इलाका ये माना जाता है और वहां से ये आईईडी की बरामदगी हुई है। सीआरपीएफ की जो बटालियन है उसने इसको बरामद किया और किस तरह से बॉम्ब स्क्वाड भी यहां पर मौजूद था और आईईडी को यहां पर डिफ्यूज कर दिया गया है। हम ये भी जानते हैं ताबिश की किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इस बात का ऐलान किया था कि अगले साल यानी 2026 मार्च तक नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा। और ये जो तस्वीरें हैं दिखाती हैं किस तरह से नक्सलियों की साजिश को यहां पर नाकाम कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा से खबरें यहां पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और यहां पर आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से इस आईईडी को यहां पर जो है डिफ्यूज किया गया। ये देखिए बॉम्ब जैसे ही है यहां पर डिफ्यूज करने की कोशिश होती है, तुरंत यहां पर आवाज आती है और चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा कर्मी है वो मौजूद है। सुकमा वो इलाका है छत्तीसगढ़ का जो कि नक्सल प्रभावित बताया जाता है। पहली तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं आप एनडीटीवी पर। और इसको ऐसे भी समझा जा सकता है जय कि आप देखिए किस तरह से जमीन के अंदर छुपाकर इसको रखा जाता है ताकि किसी की पकड़ में ना आए। और यही बहुत चिंता की बात है, खतरनाक भी है कि कैसे यहाँ पर जो नक्सली हैं वो योजनाएं बनाते हैं और इसी को लेकर अब ये धरपकड़ सलीम शेख हमारे साथ ताबिश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सलीम बताएं यहाँ पर ये जो डिफ्यूज किया गया है आईईडी 10 किलो बताया जा रहा है, इससे जुड़ी और क्या जानकारी आपके पास? देखिए ये जो इलाका है पुअर्ती और टेकलगुड़म का इलाका है जो 40 सालों से माओवादियों का गढ़ के रूप में जाना जाता था और हाल फिलहाल में सुरक्षा बलों के कैंप खुलने के बाद वो जो पूरा इलाका है अब जो प्रशासन और सीआरपीएफ ने अपना कब्जा जमा लिया है और उसके बाद से उस इलाके में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। माओवादियों का सबसे घातक हथियार आईडी हुआ करता था और आज भी आईडी है और जिसे सुरक्षा बलों ने अब तक इसका तोड़ नहीं निकाल पाए। तो इसीलिए माओवादी जब भी बैकफुट में होते हैं तो अपने आप को कम बैक करने के लिए, अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए, अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और जिस तरह से बस्तर के अलग अलग जिलों में हाल फिलहाल में जो मुठभेड़ें हुई हैं जिसमें माओवादियों का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को किसी तरह से ध्यान भटकाने के लिए माओवादी इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। ग्रामीणों में एक दहशत फैलाने के लिए, एक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरह की घटना करते हैं। तो टेकलगुड़ा का इलाका है वो 40 सालों से इस इलाके में माओवादियों के लिए माओवादी की जो मिलिट्री बटालियन है पीएलजी है, तो ये जो इलाका है उनके लिए रिक्रूटमेंट, बैठकें और तरह तरह के जो आयोजन होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस इलाके में आईडी और भी लगे हुए हैं, सर्चिंग लगातार जारी है। जैसी सूचना मिली थी फोर्स को तो सीआरपीएफ की बीडीएस टीम वहां पहुंची और मौके पर इसे निष्क्रिय कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो आप देखिए ये आईडी इनको तलाशा जा रहा है ऐसी जगहों पर जहां पर ये आईडी छुपे हो सकते हैं। बहरहाल एक और आपको नक्सलियों से जुड़ी खबर बताते हैं। शुक्रिया सलीम आपका। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से यह हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर नक्सलियों ने यात्रियों से भरी एक बस को कब्जे में ले लिया और यह बताया जा रहा है कि बस में कई यात्री सवार थे। वहीं नक्सलियों ने एक ट्रक को आग के हवाले यहाँ पर कर दिया है। नक्सलियों के द्वारा बस को कब्जे में लिए जाने के बाद लोगों में दहशत फैल गई। पुलिस और सुरक्षा बलों को अलर्ट किया गया और जानकारी जो यहाँ से मिली है उसके मुताबिक नेशनल हाईवे 63 पर नक्सलियों ने भारी उत्पात मचाया और नक्सलियों ने एक बस को रोककर उसमें सवार यात्रियों को बंधक यहां पर बना लिया। हालांकि बाद में बस को छोड़कर नक्सली भाग गए और बस में सवार सभी यात्री अब सुरक्षित हैं।
तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ पर किस तरह से बीजापुर में बस में यहाँ पर आग लगा दी। नक्सली उस इलाके को छोड़कर भाग गए जहाँ पर उन्होंने जो है यात्रियों से भरी हुई बस को अगवा कर रखा था। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सुकमा की, अब से कुछ देर पहले आई है, एनडीटीवी के पास ही ये खबर है और ये तस्वीरें हैं जिसमें आईईडी 10 किलो बताया जा रहा आईईडी सीआरपीएफ की बटालियन ने उसको जो है तलाशा और उसको डिफ्यूज किया गया है।